गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो आपका 6th पेपर है जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और आपकी जो यूनिट चल रही है वो 3rd यूनिट है जिसका नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। और जो हमारा टॉपिक है आज का कॉन्सोनेंट है। इससे पहले हमने वोवल साउंड पढ़ा, तो वोवल साउंड जो आपको रिकॉल करा दूँ कि A-E-I-O-U आपका जो वोवल आपने जनरल क्लास में पढ़ा वो है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि वोवल साउंड के जो काइंड्स होते हैं वो 2 काइंड्स होते हैं, एक तो मोनोथॉर्म्स होते हैं और एक होता है आपका डिफ्थॉर्म्स। मोनोथॉर्म्स जो होते हैं वो प्योर वोवल साउंड होते हैं जो कि 12 नंबर में होते हैं, 12 होते हैं संख्या उनकी। और डिफ्थॉर्म्स जो होते हैं दे आर 9 नंबर्स, और वो 2 साउंड के वोवल साउंड के दो वोवल साउंड होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जैसे ए आई, तो ये आपके होते हैं डिफ्थॉर्म्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपका नंबर बहुत सारे कॉन्सोनेंट के। तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव known about the consonant, they are 24 in numbers। इनकी जो संख्या होती है 24 होती है। when normal define, जब हम इसको when normally we define the consonant, जब नॉर्मली हम इसको डिफाइन करते हैं the word consonant we say that a consonant is a sound। तो हम जब जनरली इसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट एक साउंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ विच एयर हैज पासेज थ्रू द माउथ व्हाइल अटरिंग अ कॉन्सोनेंट। यानी एक ऐसा साउंड है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसमें क्या होता है जो हवा होती है वो पास होती है मुंह के द्वारा व्हाइल अटरिंग अ कॉन्सोनेंट। जब हम कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, अटरिंग यानी बोलना, अ क्लोजर अकर्स इन द एयर पासेज विथ ऑडिबल फ्रिक्शन and the air does not pass freely through the mouth। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम जब कॉन्सोनेंट बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट बोलते समय यहाँ पर जो डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग जो एयर पासेज होती है वो ऑडिबल होती है और फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग होती है। जो फ्रिक्शन में क्या होता है, थोड़ी सी फ्रिक्शन का मतलब होता है जहाँ पर ये कॉन्सोनेंट का प्रकार ही फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो फ्रिक्शन जो बताया है वो ये है कि ऑडिबल फ्रिक्शन होता है, तो हमें सुनाई तो देता है, पर जो एयर डज नॉट पास फ्रीली थ्रू द माउथ, पर जो हमारे कॉन्सोनेंट को जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड को जो हम अटर करते हैं, तो जो एयर होती है वो फ्रीली माउथ से पास नहीं होती है। दस पी क्रिस्टोफरसन, यानी कि जो हमारे एक राइटर है पी क्रिस्टोफरसन, उन्होंने डिफाइन किया है, डिफाइन द कॉन्सोनेंट, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो कॉन्सोनेंट को डिफाइन किया है वो है एज अ साउंड इन कॉन्सोनेंट एज अ साउंड इन विच द मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब एक साउंड के तौर पे यदि हम कॉन्सोनेंट को देखें, विच द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, जो मूवमेंट होता है एयर का वो होता है हमारे लंग्स से, इज ऑब्स्ट्रक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ नैरोइंग द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द एयर पासेज। और ये ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होना यानी कि रुकावट आना, इसमें जो हवा का जो अवरोध हो जाता है जब हम माउथ से इस साउंड को अटर करते हैं, यानी लंग्स से ये उठता है साउंड इसका, और जब इसको बोलते हैं तो माउथ, जब हम मुंह से बोलते हैं तो जो एयर होती है हमारी वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है माउथ में आकर। तो ये इस तरह से हम कॉन्सोनेंट को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा 24 जो ये नंबर में होते हैं, तो वर्ड एग्जाम्पल इसका फोनेटिक डिस्क्रिप्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर हमारा दे रखा है, जैसे पी है, वर्ड तो हमारा पी है, ठीक है। तो अब पी के लिए हमारे यहाँ पे जैसे वर्ड आ गया P-U-T पुट और P-A-Y पे, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से करेंगे हम, तो P तो P आएगा, P-U-T पुट और पे, यहाँ पर पे एक ही मात्रा आ गई तो P-A, और इसके आगे जो हम मात्रा लगाते हैं वो वाली मात्रा हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा पे। तो यानी कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसका इस तरह से चलता जाएगा, जैसे यहाँ पर पे एक ही मात्रा आ रही है तो हमें एक ही मात्रा लगानी, जो कि मैं पहले से ही आपको इसकी टेबल पहले से ही बता चुकी हूँ, एक बार इसको देख लेना आप, और वो टेबल को भी आप देख लेना। जैसे B-O-Y, इसमें जो बचे हुए आपको पता है कौन कौन से साउंड बचते हैं, C बचता है, आपका D बचता है, F है, G है, तो ये सारे जो आपके साउंड बच जाते हैं उसको हम बोलते हैं आपका फोनेटिक, जो मतलब कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे थ है, थ TH करके हमारा थ बन जाता है, उसको हम इस तरह से डिफाइन, इस तरह से उसका फोनेटिक सिंबल लिखते हैं। जैसे THIN थीन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे E न, ये क्यों आ जाएगा, और आई जो आपकी मात्रा है वो, और ये इस तरह से थीन को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपका शिप है, श वाला जो साउंड आता है,
एस एच श वाला जो साउंड आता है श, उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे एफ, तो एस एच आई पे शिफ्ट, तो उसके लिए आएगा इस तरह से लिखेंगे इसको शिफ्ट को, एस एच आई पे शिफ्ट, तो उसका फोनेटिक जो होगा वो इस तरह से होगा। तो जनरल जो भी बचते हैं आपके 24 जो होते हैं वो ये होते हैं, और इसके अंदर जो मोस्ट जो होगा मतलब कि कुछ वर्ड जैसे ये थ है, थ के लिए ये लिखा जाता है, श के लिए ये लिखा जाता है, तो ये दो डिफरेंट है थोड़ा सा। बाकी तो आपका जो आप डी लिखते हैं, सी लिखते, बी लिखते हैं, वो एज इट इज, जैसे ब लिख रहे हैं, ये बी, ब का बी जो लिखता है उसका आपका हिंदी में वर्ड ये हो जाएगा, तो वो आपका कॉमन चलेगा कॉन्सोनेंट में। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।